तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस हिस्ट्री पे। तो दोस्तों, यदि आपने 9वीं एमआर के पहले साइंस के प्रैक्टिस पार्टों को ना देखा हो तो उनके पार्टों को देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। इन चारों ऑप्शन को आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो पहले का जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो ऑक्सीजन का वहन करना उसका प्राथमिक कार्य होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी बंडल में अनुपस्थित रहते हैं, क्या होता है आपका जो। तो यहाँ पे आप चार ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्मस। ठीक है। तो दूसरे का आपका जो ए पार्ट होता है ब्रायोफाइटा, वो आपका संवहनी बंडल में अनुपस्थित रहते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ ब्रायोफाइटा की स्पेलिंग दिखा देता हूँ। इसको लिखते क्या है इंग्लिश में आप देख लीजिए, BRO लिखते हैं और BRY लिखते हैं, BRYO लिखते हैं। फिर P होता है आपका, P होता है, फिर आपका HYTES होता है, फाइटस होता है आपका इंग्लिश में। ठीक है। और ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देख लीजिए। सीरिया लेसर टाइडी का रसायन का वैज्ञानिक नाम का क्या होता है इसका। तो अब इसका जो तीसरे का जो सी पार्ट होता है छिपकली, सीरिया लेसर टाइडी होता है जो छिपकली का वैज्ञानिक नाम होता है, आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, और आपका ये भी क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपको होना चाहिए जानकारी कि छिपकली की पूंछ कट जाने पर दोबारा विकसित होना कैसे संभव होता है। तो वह जो आपकी होता किस कारण संभव होता है, सूत्री विभाजन होता है उसमें। सूत्री विभाजन के कारण जो आपका होता है, जो छिपकली की जो पूंछ काटने के बाद आपकी दोबारा फिर से आ जाती है उसकी। ठीक है। तो सूत्री विभाजन होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, मिटोसिस लिखते हैं। सूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मिटोसिस लिखते हैं। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, इसका यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रसायन शास्त्र में साबुन का लवण है। तो यहाँ पे आपका जो वसा एसिड है, ग्लाइकोल है, फास्फोरस है, अमोनियम कार्बोनेट है। तो चौथे का जो ए पार्ट होता है, जो वसा एसिड, आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये पार्ट है यहाँ पे आपका राइट है। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बलों की ऐसी जोड़ी है जो परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या श्रेणी में स्थापित रहती है। बंद होगा, जोड़ी होगा, युगल होगा, दोनों होगा। तो पाँचवें का जो बी ऑप्शन होता है युगल, तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। युगल आपका कैसा होता है, कैसी जोड़ी होती है आपकी युगल की। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बी पार्ट राइट है, जो परिणाम में तो बराबर होती है परंतु विपरीत दिशा में निर्देशित तथा सीधी दूरी में स्थापित होती है। ये जो युगल होता है वो आपका ध्यान रखिए, वो आपका परिमाण में बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी में स्थापित होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। छठवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार का रोगजनक जलजनित बीमारी शॉर्ट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनता है। तो छठवें का आपका जो ए पार्ट है वो आपका राइट हो जाएगा, वायरल। ठीक है। यहाँ पे आपका यही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो ए पार्ट है जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे वायरल नहीं होगा, यहाँ पे आपको जो वायरस होता है वो होता है, वायरस होगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पे छठवें का वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, यहाँ पे पूछा गया है, छठवां नंबर क्वेश्चन है। सातवां नंबर क्वेश्चन है भाई, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिमाण बड़े में होता है। यहाँ पर डैश का निशान है, यहाँ पे आपका क्या आएगा। और यदि आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट यदि आपको चाहिए तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको तुरंत दे दूँगा। ठीक है। मैं आपको इसकी प्रैक्टिस सेट कराना चालू कर दूँगा। यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिमाण बड़े में होता है, कैसा होता है। सातवें का जो बी ऑप्शन है वो आपका बल आघूर्ण होता है। और आपको ये पता होगा कि बल आघूर्ण को पहली बात तो प्रदर्शित कहते हैं, किससे कहते हैं, टाउ से। इसका सूत्र क्या होता है, टाउ इंटू एफ इंटू डी होता है। और एफ का होता है न्यूटन होता है, डी होता है, डी दूरी होती है, दूरी को मीटर से मापते हैं, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है बल आघूर्ण का। आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो बल आघूर्ण होती है वो कैसी राशि होती है, बल आघूर्ण आपकी सदिश राशि होती है, ध्यान रखिएगा। जो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे,
भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है। और आप ये भी याद रखिएगा, जो आपकी जो मात्रक से रिलेटेड और विमित सूत्र से रिलेटेड आपकी परीक्षा में कम से कम 2 नंबर की ज़रूर आती है, ध्यान रखिएगा, आप इनको अच्छी तरह रिवीजन कर लीजिएगा। और यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है। तो 8वें का क्या हो जाएगा, आपका जो डी पार्ट होता है, टेस्ला होता है जो, वो आपका यहाँ पे मात्रक होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका टेस्ला राइट हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आप सबसे पहले ये भी याद रख लीजिए, यहाँ पे जो 8वें का डी पार्ट आपका राइट है, टेस्ला होता है जो चुंबकीय प्रवाह घनत्व का मात्रक होता है। और जो सीमेंस होता है वो किसका मात्रक होता है सबसे पहले, तो इसको ही देख लीजिए, विद्युत चालकता का होता है मात्रक, विद्युत चालकता का मात्रक होता है, विद्युत चालकता का मात्रक होता है। और यहाँ पे जो वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और यहाँ पे एक और याद कर लीजिए कि हेनरी किसका होता है, वो 100 परिकत्व का होता है, 100 परिकत्व का होता है, ठीक है। आप यहाँ पे हम फिर से बोल दे रहे हैं, आपको शायद दिख ना रहा हो कायदे से। तो सीमेंस आपका विद्युत चालक का होता है, और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है, हेनरी 100 परिकत्व का होता है, टेस्ला आपका चुंबकीय प्रवाह घनत्व का होता है। राइट ऑप्शन डी पार्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इनमें से 4 ऑप्शन आप रीड कर लीजिए। तो 9वें का इसका आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा ऐसा होता है जिसमें आपकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पाया नहीं जाता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गिरा कहते हैं। जो आपका कोशिका की जो शक्ति गिरा होता है वो क्या होता है, आपका लवक होता है, या सूत्र कणिका होता है, या गॉल्जी कॉय होता है, या कोशिका भित्ति होता है। तो 10वें का जो आपका बी पार्ट होता है, सूत्र कणिका, वो आपका राइट हो जाएगा। ये आपके सीधे क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसमें कुछ बताना नहीं मुझे, आप इसको सीधे याद कर लीजिए। 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यह निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान पिच को कौन निर्धारित करता है। आयाम निर्धारित करता है, या आवृत्ति, या प्रबलता, या तरंग दैर्ध्य। तो 11वें का आपका जो बी पार्ट होता है आवृत्ति होता है, यहाँ पे आवृत्ति आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि क्या माध्यम बदलने से कौन सी चीज़ आपकी नहीं बदलती। तो आवृत्ति आपकी कभी नहीं बदलती है माध्यम चेंज करने से, ठीक है। और यहाँ पे आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपका कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है या दिखाती है। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है। तो यहाँ पे 12वें का आपका जो सी पार्ट है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, वो आपकी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो घटना होती है वो प्रकाश के कण को प्रकृति को दिखाती है या दर्शाती है। यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। जो आपका जो जाइलम होता है वो भोजन में या पानी में पोषक तत्व या भोजन तथा पानी दोनों में आपका परिवहन में सहायता करता है। तो 13वें का जो आपका जो बी पार्ट होता है, पानी होता है, जो पानी का H2 होता है, सूत्र जड़ होता है जो, वो आपका राइट हो जाएगा। जाइलम होता है जो, जाइलम पानी में परिवहन में सहायता करता है, ठीक है। यहाँ पे 13वें का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब